वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने 1.10 तक क्वेश्चंस आपके कर लिए थे इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें हम 1.11 आपका क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। दैट इज़ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस जो है एक रेक्टेंगुलर शीट की वो दी गई है। तो मीन्स आपकी लेंथ कितनी दी गई है बेटा, इसको हम इस तरह से कर लेंगे, क्वांटिटी लिख लेंगे। इस साइड मैंने क्या लिख ली, क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने साथ में नंबर लगा दिया उसका कितना दिया है, और इधर लिख दी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। क्लियर। तो क्वांटिटी लेंथ ले लेते हैं बेटा, पहले लेंथ है, फिर ब्रेड्थ है, फिर क्या दिया है आपको, थिकनेस दी है, मीन्स हाइट। क्लियर हो गया। तो लेंथ कितनी दी है बेटा आपको, उन्होंने बोला 4.234 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है 1.005 मीटर एंड थिकनेस कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, 2.01 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्लियर। तो सेंटीमीटर है तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कितने मीटर हो जाएगा, 0.0201 मीटर। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। क्लियर। ये भी मीटर, ये भी मीटर। तो बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऑब्वियसली 4। इसमें भी 4 क्योंकि दो नॉन ज़ीरो के बीच में हैं। और इसमें अगर मीटर में बात करें तो ये 0 इज़ नॉट काउंटेबल बिकॉज ये डेसिमल पॉइंट के राइट में और नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, 0 एंड 1। क्लियर हो गया। तो आपको उन्होंने क्या बोला है, गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑब्वियसली आप सबको पता है जो भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं वो वाला सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, वो जो सबसे मिनिमम वाला होता है। क्लियर। तो यहाँ पे एरिया एंड वॉल्यूम जो हमने निकालना है उनके मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होने चाहिए। क्लियर हो गया। तो पहले हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ शीट। ठीक है। तो बेटा वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो कर लीजिए, 2 इंटू लेंथ क्या है आपकी 4.234 इंटू ब्रेड्थ क्या है 1.005 प्लस 1.005 इंटू 0.0201 प्लस 0.0201 इंटू लेंथ कितनी है 4.234। तो बेटा जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.25517 प्लस इनको करेंगे तो 0.02620 प्लस जब इन दो को करेंगे तो 0.808510। क्लियर। तो जब सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4.360। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 8.72 मीटर स्क्वायर। तो बेटा देखिए इस सरफेस एरिया में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर हो गया। नाउ आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम शीट की किसके बराबर होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है आपकी 4.234 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 1.005 प्लस हाइट कितनी है 0.0201। तो बेटा जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0855 मीटर क्यूब। क्लियर। अब बट आपको यहाँ पे क्या रखना है, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बिकॉज ये जो 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये डेसिमल पॉइंट के राइट में और नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 8, 5 और 5। तो इसका मतलब दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो वॉल्यूम भी निकल गई और एरिया भी निकल गया। नाउ कम्स क्वेश्चन 1.12। ठीक है। तो उसमें क्या दिया है, द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.30 kg। एक बॉक्स है जिसका मास अगर बैलेंस ग्रोसर्स बैलेंस से मेज़र किया गया है तो उसका कितना मास बन रहा है 2.30 kg। क्लियर। तो बेटा मास ऑफ ग्रोसर्स बॉक्स का जो मास है वो 2.30 kg है। क्लियर हो गया। ठीक है। आगे उन्होंने बोला 2 गोल्ड पीसीज ऑफ मासिस। तो 2 गोल्ड पीस हैं बेटा, तो मास ऑफ गोल्ड पीस 1 का हमने मास कितना दिया है उन्होंने 20.15 ग्राम।
तो बेटा ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100, 100 से करेंगे तो 0.02015 केजी। ऐसे ही मास ऑफ गोल्ड पीस सेकंड, तो गोल्ड पीस सेकंड का मास क्या है आपको दिया हुआ 20.17 ग्राम, तो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.02017 ग्राम। क्लियर? तो ये आपका क्या निकल गया, मासेस निकल गए। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है अब 2 गोल्ड पीसीज ऑफ मासेस इन आर एडेड टू द बॉक्स, ये भी बॉक्स में डाले गए हैं, ठीक है। मास, इस मास में ये 2 मासेस भी क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं। तो क्वेश्चन में ए पार्ट उन्होंने बोला व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, तो बेटा टोटल मास कैसे निकलेगा, प्लस करके, टोटल मास ऑफ बॉक्स, तो प्लस कर दीजिए 2.30 प्लस 0.02015 प्लस 0.02017, सबको प्लस कर दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.34032 kg। तो ये टोटल मास निकल गया बॉक्स का। क्लियर? तो बी पार्ट, सेकंड पार्ट उन्होंने क्या बोला, डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसीज, जो 2 पीसीज हैं उनके मासेस के बीच में क्या करना है आपने, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो बेटा आप इसको पहले तो इसको आप वो कर सकते थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ला सकते थे, क्योंकि उन्होंने बोला है टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देखना है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। ये यहाँ पे 4 आएंगी, यहाँ पे भी 4 आएंगी, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 2। तो बेटा आपको 2 तक रखना है, तो आप इधर 2.3 तक ही रखेंगे केजी, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए एज देयर आर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस उतने ही होने चाहिए जितने कि उस नंबर, सबसे कम वाले नंबर में डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। तो सबसे कम वाले नंबर में डेसिमल प्लेसेस ये वाला नंबर है वो, तो 1 के बाद 2.3 वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब डिफरेंस निकालना है बेटा मासेस के बीच में, ठीक है। तो जब आपने डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों मासेस में डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस इन मासेस। तो बेटा वो जो मासेस में डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 20.17 माइनस 20.15, तो ये कितना आ जाएगा 0.02 ग्राम, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 के बाद पॉइंट के बाद 2 थे, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 हैं, इधर भी अगर आप 0 लगा दें तो ये भी उतने ही बन जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये आपका आ गया 0.02 ग्राम, डिफरेंस आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा 1.13 उन्होंने लिखा है अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m0 ऑफ अ पार्टिकल। एक मास है m को m0 रेस्ट मास के साथ रिलेट किया गया है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड एंड स्पीड ऑफ लाइट। एक तो पार्टिकल की स्पीड है, दूसरी लाइट की स्पीड है। तो दिस रिलेशन जो है अरोज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ड्यू टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारा रिलेशन दिया था ये। अ बॉय रिकॉल्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली। एक बॉय उसको रिकॉल कर रहा था, सोच रहा था उस रिलेशन को, बट वो भूल गया सी कहाँ पे लगाना है, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पुट करनी है। तो उसने फॉर्मूला इस तरह से कुछ लिखा। क्या फॉर्मूला लिखा उसने, m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो गैस वेयर टू पुट द मिसिंग सी, आपने मिसिंग सी कहाँ पुट करना है। तो बेटा डायमेंशन एनालिसिस देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड का मास क्या है, डायमेंशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो डायमेंशन क्या है, मास की डायमेंशन कैपिटल M, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशंस भी कैपिटल M होनी चाहिए, मींस मास की डायमेंशन होनी चाहिए। तो बेटा ऑब्वियसली m0 इज आल्सो मास। राइट हैंड साइड में अगर आप m0 की डायमेंशन देखें, डायमेंशन ऑफ m0, तो m0 की जो डायमेंशन है बेटा वो भी क्या है, m आएगी। यहाँ आप लिख सकते हो m1 L0 T0, यहाँ पे भी m1 L0 T0। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये तो दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाली टर्म है 1 माइनस वी स्क्वायर, अब v की डायमेंशन क्या होती है, LT माइनस 1, ठीक है। तो v स्क्वायर की क्या हो जाएगी, v की डायमेंशन क्या है, LT माइनस 1, तो v स्क्वायर की क्या हो जाएगी, L स्क्वायर T माइनस 2। क्लियर? तो अब बेटा
सी की जो है डायमेंशंस वो भी क्या होती हैं, एल टी माइनस वन। सी की डायमेंशन भी क्या होगी, एल टी माइनस वन। क्लियर। तो अगर बेटा मैं इस फॉर्मूले को, डायमेंशनली करेक्ट तभी हो सकता है जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो, राइट हैंड साइड के इक्वल हो। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। और ये तभी पॉसिबल है जब हम इस फैक्टर को, नीचे वाले फैक्टर को 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2 क्या होना चाहिए, ये मेरा अगर डायमेंशन लेस है। ठीक है, ये डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल तभी होगा इफ़ मेरा 1 माइनस वी स्क्वायर की होल पावर 1/2 अगर डायमेंशन लेस आ जाए, तो ये इसका मतलब ये भी है दैट इज़ 1 माइनस वी स्क्वायर जो है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। क्लियर। तो ये तभी पॉसिबल है अगर मैं वी स्क्वायर को डिवाइड कर दूँ सी स्क्वायर के साथ। तो अगर मैं 1 माइनस वी स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दूँ तो बेटा वी और सी की डायमेंशन सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, डायमेंशन लेस। ये क्वांटिटी पूरी क्या बन जाएगी अब आपकी, डायमेंशन लेस बन जाएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट रिलेशन क्या आएगा, m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो ये नीचे वाली टर्म पूरी मेरी क्या आ जाएगी, डायमेंशन लेस। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम। जो यूनिट है लेंथ का एटॉमिक स्केल के ऊपर, उसको एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। क्या दिया गया है, एंगस्ट्रॉम में। और एंगस्ट्रॉम क्या होता है बेटा, आप सबको पता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है। द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो साइज जो है हाइड्रोजन एटम का 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है। इसका मतलब आपको रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। साइज मीन्स रेडियस दिया है आपको हाइड्रोजन एटम का। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दिया है, 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो बेटा एंगस्ट्रॉम मीन्स 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, अब आपको उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम। आपको क्या निकालना है, टोटल एटॉमिक वॉल्यूम निकालना है ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल मीन 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स का आपको टोटल एटॉमिक वॉल्यूम निकालना है। तो बेटा पहले आप सिंगल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा ये के वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। तो आर आपको रेडियस दिया है। ठीक है, तो आप इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा 4/3 पाई कितना है 22/7 इंटू आर क्यूब मीन्स 0.5 इंटू 10⁻⁻10 की क्यूब। क्लियर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे वो आपका वॉल्यूम आएगा 0.524 इंटू 10⁻⁻30। 10 इंटू 3 मीन्स 30। क्लियर। तो मीटर क्यूब ये आ गया एक हाइड्रोजन एटम का। क्लियर। अब बेटा आपको पता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। तो देयरफॉर वॉल्यूम 1 मोल का कितना बन जाएगा, देखें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। क्लियर। तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो बेटा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है 0.524 इंटू 10⁻⁻30। तो 6.023 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.524 इंटू 10⁻⁻30। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.16 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट बेटा क्या है 1.15 आपकी एक्सरसाइज, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर मीन्स मोलर वॉल्यूम दिया है आपको। ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन
टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू बी अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम, वाई इज दिस रेशियो सो लार्ज। तो बेटा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है आपकी, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा वो आर है, वो कितनी है, अभी आपने पिछली एग्जाम्पल में देखा 0.5 एंगस्ट्रॉम मीन्स 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर हो गया, रेडियस आ गई। वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो अभी आपने निकाला 4/3 पाई आर क्यूब, कितनी आई थी करके 0.524 इंटू 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। ठीक है, एक मोल में कितने हाइड्रोजन एटम्स थे, 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स थे। तो उनका वॉल्यूम आपने निकाला। बेटा अगर आप देखें ध्यान से तो ये क्वेश्चन यही है, आपने अभी निकाला ये पूरा क्वेश्चन, क्योंकि आपको एटॉमिक वॉल्यूम निकालनी है। एटॉमिक वॉल्यूम 1 मोल की कितनी है, 3.16 इंटू 10⁻⁻17, कितनी आई आपकी वॉल्यूम 3.16 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी वॉल्यूम आ गई थी, ये आपकी आ गई थी एटॉमिक वॉल्यूम। क्लियर, तो सेम क्वेश्चन हमने वहाँ पे सॉल्व करना है। तो एटॉमिक वॉल्यूम जो होगी बेटा आपकी, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है आपने, वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, उसको मैंने VA लेट कर लिया है, वो कितनी होगी, जब आप 6.023 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.524 इंटू 10⁻30 से, तो वो वॉल्यूम आपकी VA लेट कर रही हूँ, एटॉमिक वॉल्यूम है, तो वो कितनी आई थी 3.16 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब। ठीक है, ये एटॉमिक वॉल्यूम आई थी। ठीक है, आपको क्या निकालना, रेशियो निकालनी है मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम की। अब आपको मोलर वॉल्यूम निकालना है। तो बेटा मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो VM, तो वो मोलर वॉल्यूम आपको दिया है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो, 22.4 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर, तो देयरफॉर अब आपको रेशियो निकालनी है, तो देयरफॉर दोनों की रेशियो निकालें, V मोलर अपॉन V एटॉमिक इज इक्वल टू 22.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.16 इंटू 10⁻⁻7। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर आंसर कम्स आउट टू बी 7.08 इंटू 10⁻⁴। तो दिस इज़ द रेशियो बिटवीन मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। क्लियर हो गया, तो मोलर वॉल्यूम जो है बेटा वो आपकी अगर आप देखें तो मोलर वॉल्यूम जो है वो 7.08 इंटू 10⁻⁴ टाइम्स है एटॉमिक वॉल्यूम के। क्लियर हो गया, ज़्यादा है, इसी रीज़न से इंटर एटॉमिक सेपरेशन। और वाई दिस रेशियो सो लार्ज, तो ये क्यों है, इस रीज़न से जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है हाइड्रोजन गैस की इज़ मच लार्जर देन द साइज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम। जितना हाइड्रोजन एटम का साइज़ होता है उसके कंपैरेटिवली जो हाइड्रोजन गैस के अंदर इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, एटम्स के अंदर सेपरेशन है, वो बड़ी ज़्यादा है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन है, क्लियरली, इफ़ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन दैट नियर बाय ट्रीज हाउसेज सीम टू मूव रैपिडली इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू ट्रेन्स मोशन। तो अपोजिट, जब आप मूविंग ट्रेन से, फास्ट मूविंग ट्रेन की विंडो से देखते हो तो जो ट्रीज़ होते हैं, पास वाली चीज़ें जो आपकी होती हैं वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती दिखती हैं, बट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक हिल टॉप्स, मून, स्टार्स, वो आपको स्टेशनरी दिखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों होता है, वाई, तो बेटा बिकॉज ऑफ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट एक इमेजिनरी लाइन है, लाइन ऑफ साइट ये क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन जो किसको ज्वाइन करती है, ज्वाइनिंग एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर्स आई, ऑब्जर्वर्स आई। क्लियर, अब देखिए जब आप नियर बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स
को ऑब्जर्व करते हो सच एज ट्रीज, हाउसेज, वाइल सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, तो ये दे अपेयर टू मूव रैपिडली इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्यों? बिकॉज ये जो लाइन ऑफ साइट होती है इट चेंजेस वेरी रैपिडली, वो बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपको अपोजिट डायरेक्शन में क्या दिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं घूमते। बट बेटा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बड़ी लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं, उनका डिस्टेंस बड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से लाइन ऑफ साइट जो होती है डज नॉट चेंजेस डायरेक्शन रैपिडली। इसलिए लाइन ऑफ साइट अपनी डायरेक्शन जो है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं करती है जितनी कि पास वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका डिस्टेंस बड़ा कम है, वो उनकी लाइन ऑफ साइट जो है वो बड़ी जल्दी चेंज करती है, जिसकी वजह से वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते दिखते हैं। बट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको स्टेशनरी दिखते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना है। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी इज अ सन इज अ हॉट प्लाज्मा। सन जो है एक हॉट प्लाज्मा है विद इट्स इनर कोर एट अ टेम्परेचर एक्सीडिंग 10⁻⁷ केल्विन। जो अंदर वाला कोर है सन का वो 10⁻⁷ केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर है उसका, एंड इट्स आउटर सरफेस एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6000 केल्विन, और बाहर वाला टेम्परेचर 6000 केल्विन है। एट दीज हाई टेम्परेचर्स, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे नो सबस्टांस रिमेन्स इन अ सॉलिड और लिक्विड फेज, कोई भी सबस्टांस सॉलिड या लिक्विड फेज में नहीं रह सकता। इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ सन टू बी? तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो सन की मास डेंसिटी है वो किस रेंज में होगी? रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स की रेंज में होगी, लिक्विड की होगी, या गैसेस की होगी? अगर आपका आंसर गेस करेक्ट है, उन्होंने बोला चेक करें क्या करेक्ट है आपका जो आप सोच रहे हैं, तो बेटा मास दिया है, ध्यान से देखिए 1.17 को मास दिया है आपको सन का, मास ऑफ सन, जिसको मैंने क्या लेट कर लिया कैपिटल एम, वो कितना दिया है 2.0 इंटू 10⁻30 kg। क्लियर? रेडियस ऑफ सन आर क्या दिया है आपको 7.0 इंटू 10⁸ मीटर। तो बेटा वॉल्यूम निकाल लीजिए सन की, तो वॉल्यूम ऑफ सन सबको पता है, सन भी स्फेरिकल है तो वॉल्यूम 4/3 πr³ आ जाएगी। तो जब क्लियर, तो जब आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई क्या है 22/7, आर क्या है 7.0 इंटू 10⁸ की क्यूब। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो योर वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 1437.3 इंटू 10⁻24 मीटर क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ सन। ठीक है, आपको निकालनी क्या है, मास डेंसिटी ऑफ सन निकालनी है। तो बेटा डेंसिटी क्या होती है नाउ, डेंसिटी ऑफ सन किसके बराबर आ जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना दिया है 20 नहीं 2.0 है, 2.0 इंटू 10⁻30 अपॉन वॉल्यूम कितनी निकली 1437.3 इंटू 10⁻24। तो बेटा जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे योर डेंसिटी कम्स आउट टू बी 1.4 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। तो दिस इज़ द डेंसिटी। तो बेटा ये डेंसिटी जो सन की है इट इज़ इन द डेंसिटी रेंज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये किसकी है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की है। ठीक है, ये डेंसिटीज किसकी है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की है। दिस हाई डेंसिटी इज एट्रीब्यूटेड, ये किसको बता रहा है, क्या बता रहा है ये बता रहा है कि जो इंटेंस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है इनर लेयर्स की ऑन द आउटर लेयर ऑफ द सन, जो इनर लेयर्स हैं सन की उनकी बड़ी ज़्यादा इंटेंस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है किसके साथ, आउटर लेयर्स के साथ। इनर लेयर्स जो होती हैं उनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो बड़ी ज़्यादा है आउटर लेयर्स के ऊपर। क्लियर हो गया? और इनकी मास डेंसिटी जो सन की है इट इज़ इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। क्लियर? तो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स।